टॉपिक जी बलोचिस्तान के इशू को लेके है। हालात बहुत ज़्यादा नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। बलोच विमेन जो कि इस्लामाबाद के अंदर आई थी मिसिंग पर्सन की डिमांड करने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से मुतालबा कर रही थी कि जो मिसिंग पर्सन हैं उनका पता लगाया जाए, किन जेलों में बंद है हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बाप, हमारे बेटे आखिर कहाँ हैं। लेकिन जिस तरह से इस्लामाबाद के अंदर उनके साथ सलूक किया गया, मेहर बलोच जो कि उनकी आवाज़ बनी, जिस तरह से पुलिस वालों ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, आज बलोच ये कह रहे हैं कि हम ये जो इशू है यूनाइटेड नेशन के अंदर लेके जाएंगे। पाकिस्तान इस्लामाबाद से हमें हक नहीं मिला। मेहर बलोच का एक वीडियो है जो आपको मेरी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम बलोचिस्तान जाके बताएंगे कि पाकिस्तान में हमारे साथ क्या सलूक हुआ, हमें किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की अवाम मौजूद है, ज्यादातर को तो पता ही नहीं है कि बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन इनसे बात करेंगे जो मेहर बलोच के साथ इस्लामाबाद में हुआ और जिस तरह से हमारे बलोची भाई रुस्वा हुए, नाउमीद हुए और पाकिस्तान को कहते हैं कि अब आपको नहीं पुकारेंगे, अब हम यूनाइटेड नेशन को पुकारेंगे। मैं सबसे पहले जो इस कैंपेन को लीड कर रही हैं उनको मेरी तरफ से एक नहायत खूबसूरत सलाम। बलोचिस्तान की जो आवाज़ बनी है, ठीक है, ये फ़र्ज़ उनका नहीं बनता, ये फ़र्ज़ उन सीटों पे बैठने वालों का बनता है जिनको अखराजात गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। तो कई ऐसी बहनें हैं जिनके भाई अभी तक घर नहीं आए, कई माएँ ऐसी हैं जिनके बेटे अभी लापता हैं। तो मेरी बलोचिस्तान की हुकूमत से नहायत हाथ जोड़ के अपील है कि देखें, मेरा बच्चा अगर गुम जाए तो मतलब कि अगर वो मिल भी जाए, लेकिन जो कैफियत होगी ना उसके ढूंढने में वो बहुत तकलीफदा होगी। तो मैं लिहाजा उस जो उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, उनको यही कहूँगा कि आप घबराएं ना, हम बेशक आपसे दूर हैं लेकिन हम आपके साथ हैं। बलोचिस्तान का जो इशू है उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि बलूचिस्तान की सियासत कोई सियासत नहीं है। पाकिस्तान में जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। एक पार्टी आती 15 दिन पहले आती, वो अपना वज़ीर आज़म बना लेती है। अच्छा। ठीक है, यहाँ पर सियासत नहीं हो रही, कोई किसी गरीब को नहीं जानता, कोई सब अमीर से अमीर होते जाने, सब सियासी मामला है, किसी का इलाज नहीं करेंगे। ठीक है, आज जो जिसके पास बाइक है कल उसके पास साइकिल होगी। मैं ये बात गारंटी से कहता हूँ। अवाम गरीब हो रही है, अवाम गरीब हो रही है। इन लोगों की पार्किंग बन रही है, ठीक है, फार्म हाउसेस बन रहे हैं, बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारे मुल्क के जो वज़रा है, ठीक है, इधर से पैसा कमाते हैं, ठीक है, बाहर से पैसा, जो बाहर का पैसा वो ब्लैक है, वो वाइट करने के लिए पाकिस्तान भेजते, पाकिस्तान का पैसा फिर वाइट होकर बाहर जाए। मसले मसाइल जैसे बलोचिस्तान का मसला हो गया, सिंध का मसला हो गया, खैबर पख्तूनख्वा का मसला हो गया, पंजाब का मसला होगा, फिर हम कहते हैं कि भाई इसमें बिरूनी साजिशें जो है वो इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल, अपनी गलतियां हम इग्नोर करके अगले पे मुद्दा डालते हैं। हम अपनी गलतियों को मानते नहीं है। जब हम अपनी गलतियां मानेंगे, ये सियासी लोग अपनी गलती को तस्लीम करेंगे तो फिर वहाँ हमको कुछ होगा। जेनोसाइड जो किया जा रहा है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं तो पहले अपनी बहन को सल्यूट पेश करता हूँ। अच्छा। कि उन्होंने आवाज़ जो है वो जो है उठाई है। अच्छा। और दूसरी बात ये कि ये पहला वाक़या नहीं है। अच्छा। पहले आफिया सिद्दीकी को जो है वो बेचा गया, जनरल मुशर्रफ ने बेचा, एमल कासी को बेचा। अच्छा। ठीक है, तो ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन मैं जो ना एक ही पार्टी को जो है ना मैं सल्यूट करूँगा, जिसका जो लीडर है साद हुसैन रिजवी, वो उनके अंदर जाके बैठा है और उनकी आवाज़ बना है। उसने ये कहा कि हम आपके साथ हैं। वो कश्मीर के लिए भी आवाज़ बन रहे थे, वो जो है क्या कहते हैं फ़लस्तीन के लिए भी 15 लाख बंदों का उन्होंने ऐलान किया है। तो ये हमारी अदालतें जो है ना वो कठपुतली हैं। ठीक है, मेरा अपना भाई 91 में अगवा हुआ था, अगवा बराए तवान में वोट की थी, लेकिन पंजाब पुलिस ने वो बच्चा रिकवर नहीं किया था हमारा भाई। हमने अपनी एफर्ट से अपना भाई रिकवर किया था। 91 की बात है ये। लेकिन अब जो मेहर बलोच है, जो कैंपेन जैसे इस्लामाबाद के अंदर उनके साथ बदसलूकी की, उन्होंने धरने दिए, वो कह रहे हैं कि ये जो मसला है अब ये यूनाइटेड नेशन तक जाएगा। कितना मुल्क कमजोर दिख रहा है इस वक्त कि हम बेबस हो गए हैं, बलोचों ने उम्मीद ही छोड़ दी है। यहाँ मैम, मसला ये है कि यूनाइटेड नेशन में अगर मसले हल होते ना तो कश्मीर का मसला हल हो जाता और फ़लस्तीन का मसला भी हल होता। इंडिया तो खुद रो रहा है कि नेहरू ने बहुत बड़ी गलती की थी यूनाइटेड नेशन में जाके। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर किसी बंदे की चीज़ गुम जाए ना, तो वो अगर सड़कों पे रोता रहे तो उसको वो चीज़ नहीं मिलती, उसको वो चीज़ छीननी पड़ती है। हो रहे हैं, लेकिन जो बलोचिस्तान के अंदर हो रहे हैं उसके ऊपर पाकिस्तान क्यों चुप है? ज्यादातर मीडिया तो कवर ही नहीं कर रहा। किस बात का खौफ है, किस बात का डर? मैम, खौफ जो है वो भुट्टो का है। अच्छा। जो सब कुछ होता है ना पाकिस्तान में
वो हमारी अदालतें या हमारे पॉलिटिशियंस नहीं करते, वो हमारी फ़ौज करती है। ठीक है, पहले वो इस्लामाबाद आते हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुनाई जाती, फिर वो इंडिया चले जाते, फिर हमें गुस्सा आता है कि इंडिया क्यों गए हैं। मैम बात ये है कि 75 इयर्स हो गए हैं कश्मीर को, तो क्या हमारे फ़ौजियों ने कश्मीर आज़ाद करवा लिया? नहीं, लेकिन 4 जंगें तो की हैं ना उन्होंने, वो भी बहुत बुरी तरह शिकस्त खाई हम सब ने। मैम वजह ये है कि जब तक हमारा आर्मी चीफ आशिक रसूल नहीं आएगा, हम कोई भी जंग नहीं जीत सकते, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए बात यह कि ये जो मुल्क बना था ना, ये बना था कलमे के नाम पे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, तो वो 76 ईयर्स में आज तक पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज नहीं हो सका। जब तक पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज नहीं होगा, हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। मैंने पहले भी एक बात कही थी कि हमारी अदालतें जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा पर नहीं आएंगी, वो अंग्रेज़ के कानून पर हमें इंसाफ नहीं दे सकती। इस वक्त जो है हालात बहुत ज़्यादा जी सेंसिटिव हो गए हैं और यही करेंगे कि बलूचिस्तान के जो है मसले को हल किया जाए। मिसिंग पर्सन की डिमांड जो उनकी है, उनको हुकूमत जो है आराम सुकून तसल्ली से देखे, और ये जो मसला यूनाइटेड नेशन में लेके जाने की बात की जा रही है, इसको वहाँ तक पहुँचने से पहले हल कर लिया जाए।